अगर इन विधायकों को जरा से भी शर्म है तो ये लोग रिजाइन दे करके जनता के बीच में आ जाए, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो ऐसे ठेकेदारों से वो 2-4-5 हज़ार की गिनती में ही सिमट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने क्या किया? आज़ादी के 77 सालों के बाद सीमांचल की बदहाली और यहाँ के बेरोजगारी, यहाँ बीमारियों से लोग परेशान हैं, ना यहाँ कोई अच्छी सड़क है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा स्कूल है। तो हम किस मुद्दे पे इन सेकुलर पार्टियों को वोट दें? देखिए, 4 विधायक हमारे भले भाग के चले गए हों, लेकिन हमारा MIM का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, एक भी वर्कर MIM छोड़ के नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी और JDU, नीतीश बाबू तो हमारे पलटू राम हैं, कब पलट के किधर चले जाएंगे। और आज अगर नीतीश कुमार को हम अगर वोट दें तो इसका गोया सीधा का सीधा मतलब होता है कि हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे अकेला मत समझिए, हमारे 4 विधायक इस असेंबली, इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारे 4 विधायक हैं। बिल फाड़ने के लिए आपने एक चीज़ देखा कि बिल फाड़ने से वो बिल कितने दिन रुक गया। यहाँ सिर्फ एक ही बात सोची जाती है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे। हम तो हर हाल में इंडिया गठबंधन में जाना चाह रहे थे। हमारे अख्तर इमान साहब बार बार इंडिया गठबंधन के लोगों से संपर्क किए, जाकर के RJD और कांग्रेस के नेताओं से मिले। उन्होंने कहा कि भाई आप 1-2 सीट पे ही मुझे गठबंधन में ले ली। कांग्रेस की अपनी नाकामी और यहाँ जो RJD कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही, JDU की नीतीश बाबू की सरकार रही, इन सब की विफलताओं को देखते हुए, सीमांचल की बदहाली को दूर करते हुए बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी और अख्तर इमान के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह सीमांचल में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल काम होगी और यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब अख्तर इमान को पतंग छाप पे बहुत बड़ी बहुमत से इस बार हम लोग कामयाब करेंगे। यहाँ की जनता, महानंदा में एक छोटा सा नदी में भी आप 50-50 किलोमीटर पे आपका पुल नहीं है, तो आखिर इसके जवाबदार कौन है? तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, यही ना जवाबदार होंगे। हम लोग तो इसी से ना जवाब देंगे। कि वोट को डरा धमका के, आपको RSS और BJP का डर दिखा के कांग्रेस ने गुजरात में दंगे कराने वाले इन जो 10 साल से आज सत्ता में हैं, क्यों नहीं उन लोगों को जेल भेज पाए? बोलने से, लड़ने से ही आपका हक हिस्सा मिलेगा। जब आप बोलिएगा ही नहीं, लड़िएगा ही नहीं, फाड़िएगा ही नहीं, तो आपको हक हिस्सा आके बड़ी लंबे बातें करेंगे ये लोग। लेकिन आप इनसे पूछिए कि साहब आप 77 सालों का पहले हिसाब दीजिए। आप लोगों को यहाँ के लोगों ने अथाह प्रेम दिया, अथाह वोट दिया, और यहाँ से लोग जीत के केंद्र में मंत्री पे बने, बिहार में मंत्री बने और बहुत ऊंचाइयों पे आप पहुंचे। क्या लगता है इसहाक साहब, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव आप लोग निकाल पाएंगे या फिर 2019 के तरीके पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? देखिए, इस बार जनता में बहुत बड़ा बदलाव है। आप देख ही रहे हैं, पूरे अपने जो किशनगंज संसदीय क्षेत्र है उसको आपने घुमा होगा, और जो यहाँ की जनता की आवाज़ है, चूँकि आज़ादी के 77 सालों के तक आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में गिनती होते हैं। इसके जवाबदेह कौन हैं? इसके लिए जवाबदेह जो हमारे सेकुलर पार्टी नाम नेहाद, जिन लोगों को हम नाम नेहाद सेकुलर पार्टी के नाम से जानते हैं, और वो लोग झोलियाँ भर कर हम लोगों का वोट लिए। लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने क्या किया? आज़ादी के 77 सालों के बाद सीमांचल की बदहाली और यहाँ के बेरोजगारी, यहाँ बीमारियों से लोग परेशान हैं, ना यहाँ कोई अच्छी सड़क है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा स्कूल है। तो हम किस मुद्दे पे इन सेकुलर पार्टियों को वोट दें? और भारतीय जनता पार्टी और JDU, नीतीश बाबू तो हमारे पलटू राम हैं, कब पलट के किधर चले जाएंगे। और आज अगर नीतीश कुमार को हम अगर वोट दें तो इसका गोया सीधा का सीधा मतलब होता है कि हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए किशनगंज की जनता ने इस बार आज़म किया है कि सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अख्तर इमान और MIM को यहाँ से कामयाब करेंगे। आपका मुकाबला किन से होने जा रहा है, NDA गठबंधन से या फिर महागठबंधन? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और हमारे सामने दोनों प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा। इस तरह की दावे 2019 में हम लोगों ने बहुत देखे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन रिजल्ट जो आया वो आपके सामने। देखिए भाईजान, 2019 की बात अलग थी, ये 2024 है। 2019 में हम लोगों ने शुरुआत पार्टी की थी यहाँ से। MIM एक नई पार्टी के रूप में थी। MIM को लोग यहाँ हजम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब सीमांचल की जनता ने इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। पिछले विधानसभा में आपने देखा था
2020 के चुनाव में 5-5 विधायक यहाँ से हम लोगों ने जिता करके भेजा। तो आखिर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि 2019 के बाद ही 2020 का चुनाव हुआ और 5 विधायक हमारे जीते। ये जनता जनार्दन। और एक चीज़ आप ये भी गिनती कर लीजिए कि 4 विधायक हमारे भले भाग के चले गए हों, लेकिन हमारा MIM का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, एक भी वर्कर MIM छोड़ के नहीं गया। किस तरह इन वर्षों से कांग्रेस को ये सीट देता आ रहा है और उसके बाद 6 विधायक हैं यहाँ पे। अगर एक विधायक से भक्तपुर मान साहब जो खुद है, उसके बाद 5 विधायक महागठबंधन के हैं, मुश्किल नहीं लगेगा? तमाम लोगों का सहयोग रहेगा महागठबंधन को। एक विधायक माने रखता है अपने आप में चुनाव की भूमिका में, तो लग रहा है मंजिल आसान हो पाएगा? तो देखिए, ऐसा है कि ये जो आप विधायक जिनका गिनती कर रहे हैं, तो वो सिर्फ विधायक हैं। उनको एक लेटर मिला है और एक वो ID कार्ड मिला है। चूँकि ये ID कार्ड भी हमारा है, MIM का है, और वोटर हमारा है, और हम हमारे सिंबल से अगर जीत के गए हैं। अगर इन विधायकों को जरा से भी शर्म है तो ये लोग रिजाइन दे करके जनता के बीच में आ जाए, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। इसलिए आप मुझे अकेला मत समझिए। हमारे 4 विधायक इस असेंबली, इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारे 4 विधायक हैं, और 4 विधायक के 4 क्षेत्र से हमारे चारों विधायक के जो जिन लोगों ने वोट दिया था, वो इस बार डबल वोट करेंगे।